वोट लेने के लिए हिंदू हो जाते हैं, वैसे दलित है, एससी है, चूड़े है, चमार है। ब्राह्मणों ने 5000 वर्षों से मजे लूट लिए, अब कुछ दिन तक जो है एससी को दे दो, कुछ दिन तक ओबीसी को दे दो। तो ईडब्ल्यूएस की भीख ये क्यों ले रहे हैं भैया? ये तो जबरदस्ती ले रहे हैं, इनका तो कोई राइट भी नहीं बनता। अब इन्होंने ईडब्ल्यूएस के नाम पे 10% आरक्षण खुद ही ले लिया। 3% लोग 10% खा रहे हैं, क्योंकि उसमें प्योर ब्राह्मण ही खा रहा होगा। इन्होंने ठाकुर को भी कहीं जगह नहीं देते हैं। ये देखिए सवर क्या कहना, अकेला ब्राह्मण मौज मारता है। खतरा इस देश के ब्राह्मण से है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को भी खा गया, अब वो सनातन को भी खा जाएगा। क्योंकि इस देश में जब भी हिंदू धर्म बर्बाद होगा, ये ब्राह्मण की वजह से होगा। तुमने हिंदू धर्म को जैसे छोड़ दिया, ऐसे तुम सनातन से भी भागोगे, क्योंकि सनातन भी तुम्हारा नहीं है। चुराए हुए शब्दों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो बाबा ये कह रहे हैं 4-4 बच्चे पैदा करो, इससे पूछो तूने कितने बच्चे पैदा किए? पहले तो तू 4 बच्चे पैदा कर। ब्राह्मण सारे मंदिर छोड़ रहे, इनको मंदिरों में बिठा दो, जमीनें छोड़ दो इनकी। भैया इनकी जमीनें छीन होते ना, मंदिर दे दो, जाओ ये मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना कर लेंगे, और मंदिर की दान पेटी इनके हवाले कर दो। जमीन ले रहे हो तो कुछ तो इनको दो, या देश के सारे स्कूल इनके नाम कर दो, कुछ तो इनके नाम दो। जितने बड़े बड़े आप लोगों ने बिल्डर और बिल्डिंगें बना रखी, कुछ तो इनको दो। या केवल वोट लेने के लिए इनको बना रखा आपने? ये केवल वोट लेने के लिए हिंदू बनाते हो, वोट लेने के लिए हिंदू हो जाते हैं, वैसे दलित है, एससी है, चूड़े है, चमार है, गलत शब्दों से इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को क्या नुकसान होगा जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है? भैया ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू हिंदू कह के बाकी जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू कोई भी शब्द नहीं है। हिंदू शब्द एक गाली है जो मुगलों ने दी है। मुगलों की दी हुई गाली को हम अपना धर्म नहीं मान सकते। आप सनातन कह रहे हैं ना, देखिए बोलो। हाँ, तो जब हमने हिंदू की व्याख्या करनी शुरू कर दी तो सनातन पर शिफ्ट हो गए। अब सनातन की व्याख्या शुरू हो रही है तो अब पता नहीं कहाँ जाएंगे। सनातन भी बुद्ध का शब्द दिया हुआ है, तो क्या क्या करेंगे ये तो एक डाली से दूसरी डाली, तीसरी डाली, चौथी डाली से बंदर होता है ना। परिवर्तन करना चाह रहे हैं ना देश में, देखिए जाति मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं मोहन भागवत का। तो ऐसा है ना, जाति मुक्त भारत अगर मोहन भागवत जी बनाना चाह रहे हैं तो अपने चेले चपाटों से क्यों नहीं कहते कि जातियां खत्म कर दो? क्यों नहीं कहते कि मंदिरों में सारे ब्राह्मणों ने 5000 वर्षों से मजे लूट लिए, अब कुछ दिन तक जो है एससी को दे दो, कुछ दिन तक ओबीसी को दे दो, कुछ दिन तक जो है उसको ठाकुर को बिठा दो। एक ठाकुर भी नहीं मिलेगा आपको मंदिर का पुजारी। मुझे बताइए कितने मंदिरों में ठाकुर पुजारी? आप आरक्षण ले रहे हैं 70 सालों से, तो ईडब्ल्यूएस की भीख ये क्यों ले रहे हैं भैया? ये तो जबरदस्ती ले रहे हैं, इनका तो कोई राइट भी नहीं बनता। ये मंदिरों का आरक्षण, ये शिक्षा में पूरा आरक्षण, जमीनों में पूरा आरक्षण, नाम के पीछे घमंड का आरक्षण, ये किसके पास है ये बताओ हमें। सारे तिवारी मिश्रा ब्राह्मण सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे हैं कि ये आरक्षण से नहीं हमें। तो उनसे ये पूछिए कि ये मंदिर की भीख में जो हम लोगों ने दिया है ना आरक्षण वालों ने, ये उसी से लाकर खरीदा गया है। और अगर ये मंदिर तुम्हारे पास नहीं होते ना, जाति का ये जो नाम पीछे लगा रखा, तिवारी, शर्मा, मिश्रा, पांडे, चांडे, चतुर्वेदी, तो ये जो अगर नहीं होता ना तो तुम कहीं मजदूरी करते दिखाई दे रहे होते, कहीं कूड़े में खाना ढूंढ कर खा रहे होते। लोगों को कितनी दिक्कत है आरक्षण से? उनको इसीलिए दिक्कत है ना, उनको लगता है कि जो लोग हमारी पैरों में रहते थे, झूठन खाते थे, बाबूजी कहते थे, आज वो पढ़ लिख करके शिक्षित होकर के आरक्षण के दम पर, शिक्षा के और नौकरी के दम पर वो लोग हमारी बगल में मकान बना रहे हैं। जिनको हम झोपड़ी झुग्गियों में देखना सपना मानते थे, वो लोग हम जैसे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। जिनको हम ये सोचते थे फटे हमारे फेंके वो चिथड़े पहने, तो उनको ये लगता है कि जिन लोगों को हम अपने पैरों में रखते थे, जिन लोगों को ये सोचते थे कि ये तो बेचारा दया का पात्र है, आज वो अच्छा जीवन जी रहा है, आज अच्छी गाड़ी खरीद रहा है, अच्छे चश्मा पहन रहा है, अच्छी घड़ी पहन रहा है, तो इनको ये चिढ़ होती है, घृणा होती है, क्योंकि ये बराबरी से घबराते हैं। भाई आपने हजारों वर्ष उनको दबा कर रखा, कुछ तो इंसानियत लाओ अपने अंदर। आरक्षण खैरात है। हम आपको बताएं, आरक्षण कोई खैरात नहीं है, और ना ही आरक्षण कोई जाति की वजह से दिया गया। ये एक अनुसूची बनी थी भारतीय संविधान में, ऐसी अनुसूची जो जाति मतलब सामाजिक व्यवस्था में सताए गए लोग थे। ये जातियों की वजह से आरक्षण नहीं है, ये व्यवस्था में सताए गए लोगों के लिए एक सूची बनाई गई, और ऐसी लोगों की सूची बनाई गई जिनको सड़क पर चलने का अधिकार नहीं, जिनको सार्वजनिक जगहों पर जाने का अधिकार नहीं, जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं, ऐसे लोगों को जिसमें सामाजिक छुआछूत का भेदभाव रखा जाता था, ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों की सूची बनाई गई। और ऐसे लोगों की सूची बना करके उनको कहा गया कि उनको शिक्षा में भी स्पेशल अधिकार दो ताकि वो शिक्षित हो सके, उनको नौकरी में भी स्पेशल अधिकार दो ताकि वो नौकरी में आ सके। अगर इनको स्पेशल नहीं दिया गया तो ये लोग कभी नहीं देंगे। कि सामाजिक आधार पे आरक्षण जायज नहीं है, आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। देखिए जो शोषण था भारत के जो इतिहास है वो आर्थिक आधार पर शोषण नहीं हुआ है, ये जो शोषण हुआ है वो सामाजिक आधार पर हुआ है। तो सामाजिक आधार पर ही तो रिजर्वेशन था। रिजर्वेशन कोई गरीबी को खत्म करने का कोई एजेंडा नहीं है सरकार का या संविधान का, ये तो उन लोगों के लिए जो व्यवस्था में पीछे रह गए, सिस्टम में जिनको दबाया गया, जिनको पीछे रखा गया, तो उन लोगों को बराबरी में लाने के लिए, भारत की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको ये सिस्टम में इस तरह से स्पेशल प्लान दिया गया, ना कि वो जातियों की वजह से दिया गया। अब ये कहते हैं कि भाई आरक्षण मिला है, आरक्षण को 75 वर्षों से कोसते ये थक गए। अब इन्होंने ईडब्ल्यूएस के नाम पे 10% आरक्षण खुद ही ले लिया। 3% लोग 10% खा रहे हैं।
क्योंकि उसमें प्योर ब्राह्मण ही खा रहा होगा। इन्होंने ठाकुर को भी कहीं जगह नहीं देते हैं। ये देखिए सवर क्या कहना, अकेला ब्राह्मण मौज मारता है, इसमें ठाकुर का भी वो इस्तेमाल करता है, इसमें बनिए का भी वो इस्तेमाल करता है, लेकिन मिलता दोनों को कुछ नहीं है, केवल अकेला ब्राह्मण मजे मारता है। तो उन दोनों को केवल हिंदुत्व की रक्षा के लिए कि अगर मुझ पर कोई जोर आएगा, मुसीबत आएगी, तो इन दोनों को आगे कर दूंगा। और जो ये लोग इनके पीछे बैल की तरह चलते रहते हैं ना इनके दिमाग से, क्योंकि हिंदुत्व का जो दिमाग पे वो डाला हुआ ना भ्रम, वो इतना भावी कर दिया है कि उन्हें लगता है कि नहीं भी हिंदू सुरक्षा करनी है। जब हिंदू सुरक्षा करनी है तो ब्राह्मण देश छोड़ करके यूरोप की तरफ क्यों भाग रहे हैं, विकसित कंट्री में क्यों भाग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में क्यों नहीं जा रहे? भाई आप नेपाल जाइए, आपको नेपाल जाना चाहिए क्योंकि आपको हिंदू राष्ट्र के समर्थक हो, तो आप अंग्रेजी देशों में क्यों जा रहे हो? यहाँ अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हैं, अंग्रेजी कपड़ों का विरोध करते हैं, अंग्रेजी रहन सहन का विरोध करते हैं, अंग्रेजी हर कल्चर का विरोध करते हैं, और अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलवाते हैं, अपने बच्चों को वहीं शिफ्ट कराते हैं, बहुएं भी अंग्रेजी लेकर आ रहे हैं, अपना जीवन पूरा वहीं की सुविधाओं में काटते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए ये लोग इस तरह का काम करते हैं कि लोग इसमें उलझे रहे और हम देश की सारी नहीं दुनिया के सारे मजे लूटते रहे। इन समस्याओं का हल क्या है फिर? इन समस्याओं का हल यही है कि इस देश के अंदर इस तरह की सरकारें बने जो जातियों से ऊपर उठकर काम करें, जो इसलिए काम ना करें कि भाई ये छोटा है तो इसको और दबाया जाए। अगर ये जाति से, आप देखिए मैंने कितने सारे इस देश के अंदर, अभी ट्विटर पर आप देखेंगे इस देश की जितनी भी सोशल मीडिया चल रही है ना, उस सोशल मीडिया पर इन लोगों का पूरा प्रकोप है। ये हर जगह इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनके बिना सृष्टि का पत्ता तक नहीं हिलता, और इनके बिना सृष्टि का पत्ता तक नहीं हिलता, और ये कहते हैं कि हमारे जो वेद हैं, जो मंत्र हैं, उनमें बहुत ताकत है, शक्ति है। उसके बाद भी कहते हैं कि जो इस धर्म में वेद मंत्र जो उसको ताकत और शक्ति बताते हैं, उसी धर्म को खतरा भी है। तो खतरा किससे है? खतरा इस देश के ब्राह्मण से है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को भी खा गया, अब वो सनातन को भी खा जाएगा, क्योंकि इस देश में जब भी हिंदू धर्म बर्बाद होगा ये ब्राह्मण की वजह से होगा, और सनातन बर्बाद होगा तो ब्राह्मण की वजह से होगा, क्योंकि बुद्ध के समय पे भी सनातन को बर्बाद करने वाला पुष्यमित्र शुंग था। आपने कहा सरकार सारी समस्या है जड़ की है, सरकार इसको, बिल्कुल, तो सरकार फिर कैसे बनेगी आप लोग? देखिए सरकार के लिए अभी जिस तरह से जागरूकता का तेजी से अभियान चल रहा है ना, अगर ये लोग इसको हर मूवमेंट को कुचल देना चाहते हैं, हर मूवमेंट को कुचलते हैं, जागरूकता को कुचलते हैं, जो लोग हिम्मत करते हैं लोगों को जगाने की, एकजुट करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, सरकार उनको जेल में डाल देती है, क्योंकि ये चाहते हैं देश की जनता अजागरूक रहे। देश की जनता जब जागरूक हो जाएगी तो अधिकार मांगेगी, जागरूक हो जाएगी तो कहेगी भाई ये तो आरक्षण आप मुझे भीख कह रहे तो तुम्हारा अधिकार निकला। अगर देश की जनता जागरूक होगी तो कहेगी वोट हमारा ज्यादा तो तुम राजा कैसे हो गए। तो ये क्या है, ये विद्रोह कर देंगे। उस विद्रोह को रोकने के लिए चाहते हैं कि देश की जनता अजागरूक रहे, कि देश की जनता अशिक्षित रहे, और अशिक्षित लोग बैल की तरह हाँके जा सकते हैं, भेड़ बकरियों की तरह जैसे ये हाँक रहे हैं आज भी, हिंदू के नाम पर आगे भी ऐसी हाँकना चाहते हैं, ऐसी उनको आगे आगे ले जा करके अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं। आप देखेंगे अभी किसी मंदिर की पालकी निकलेगी तो ब्राह्मण ऊपर बैठा होगा और बाकी लोग नीचे SC OBC के कंधे पर पालकी में ले जा रहे होंगे उसको। तो जो ऊपर सोने की पालकी में बैठते हैं, ये सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, उस सोने के सिंहासन से उतरना नहीं चाहते हैं। लेकिन भाई ये विज्ञान का दौर है, ये शिक्षा का दौर है, ये तकनीकी का दौर है, यहाँ पर अब कोई भी सर पर नहीं बैठ सकता। तो क्या यहाँ पे आंदोलन का डर है जो मोहन भागवत इस प्रकार के बयान दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये तो इतने कांप गए हैं ये, और ये डर अच्छा है, ये डर तुम्हारा जायज है। तुमने हिंदू धर्म को जैसे छोड़ दिया ऐसे तुम सनातन से भी भागोगे, क्योंकि सनातन भी तुम्हारा नहीं है। चुराए हुए शब्दों पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, चुराए हुए शब्दों पे कभी भी कॉलर ऊंचा करके ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा है, क्योंकि जब पकड़ा जाएगा तो आदमी चोर ही पाया जाएगा। तो इसलिए ये इनका डर है, और ये डर, ये घबराहट ये हमें पसंद आती है, इसीलिए हम आगे और बढ़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं धर्म ग्रंथों में कुछ स्वार्थी लोगों ने गलत, हाँ देखिए ये कह रहे हैं धर्म ग्रंथ, अरे धर्म ग्रंथ लिखे किसने? मुगलों ने लिखे हैं तुम्हारे धर्म ग्रंथ, पांडे ने लिखे हैं, चतुर्वेदी ने लिखे हैं, उपाध्याय ने लिखे हैं, ये सारे क्या मुगल थे? तुमने धर्म ग्रंथ लिखे, तुमने उसमें अश्लीलता भरी है, तुमने उसमें गालियां भरी हैं। तुम्हें अभी जो लोग संविधान की समीक्षा की बात करते थे, अंबेडकर आंदोलन की, ये इनकी दहशत है कि अब धर्म ग्रंथों की समीक्षा की बात करते हैं। तो डर गए आपसे? डर हमसे नहीं डरे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से डरे। वो विचारधारा इतनी वो है कि वहाँ पे पाखंड, अंधविश्वास, आडंबर जो है, सच और सच्चाई से डरता ही है। तो अंबेडकरवाद सच्चे हैं, समानता है, न्याय और क्या कहते हैं, बंधुता का विचारधारा है, पूरी दुनिया उसको अपनाती है। आप भी तो हर मुद्दे पे विरोध करने लग जाते हैं ना। हमने किसी मुद्दे पे विरोध नहीं किया। आप देखिए, आप अच्छी योजनाएं लाई, हमने कोई मुद्दे किस पे विरोध किया? बताइए हमें, कौन सा विरोध हमने ऐसा किया जो अच्छी बात और हमने विरोध कर दिया हो? भैया आप SC की जमीन छीनेंगे, विरोध ना करें। आप महिलाओं पे लगातार रेप की घटनाएं बढ़ेंगी, इस पे विरोध ना करें। क्या ये सही बात है? भाई उनकी तारीफ के लिए तो उनके पास अपनी चाटुकार मीडिया काफी है। घर चलता था कर्मकांड से, आपने उसके लिए बगावत कर दिया। तो आप ये बताइए क्या कर्मकांड होने लगे हमसे? क्या आप बताइए, क्या विज्ञान के दौर में कर्मकांड सही है? आप बताइए कि भाई मेरा पंडित यहाँ पे दाल पूड़ी और हलवा पूड़ी खाए और मेरे दादा परदादा को वहाँ स्वर्ग में, स्वर्ग कहाँ है भाई? तुम स्वर्ग
स्वर्ग की व्याख्या करते हो, कितने लोग स्वर्ग गए हैं? हमें स्वर्ग का आप एक फोटो लाके दिखा दो। अब अगर आप स्वर्ग गए तो स्वर्ग का फोटो दिखाओ, नरक गए तो नरक का फोटो भी लाके दिखाओ, और नरक में जाकर तुम्हारे लोग वहां से वीडियो कॉल करके दिखाएं कि नरक ऐसा होता है और स्वर्ग ऐसा होता है, तो हम भी मान लेंगे। तो तुम्हारे पंडे पुजारियों को हम भी दान दक्षिणा दे देंगे। अरे स्वर्ग नरक के दम पे तुमने खूब हलवा पूड़ी चाटे, अब लोग तुम्हें नहीं दे रहे तो तुम्हें बुरा लग रहा। दूसरों की मेहनत को तुम खाते खाते इतने मोटे तो तुमने पेट फुला लिए। सोने की थाली में खाते और दूसरों को कहते हैं मोह माया छोड़ दो बच्चा, सोने की कुर्सी बैठे हैं, मोह माया छोड़ दो बच्चा, ये सारी दौलत यहीं रह जाएगी, सारी शोहरत यहीं रह जाएगी। और कुछ सारी शोहरत पर बैठे होते हैं। क्यों भाई? जब सारी दौलत शोहरत यहाँ रह जाएगी तो जाकर खेतों में मजदूरी करो, जाकर के खेतों में फावड़ा चलाओ, जाकर के सड़कों पे झाड़ू लगाओ, जाकर के सेवा करो गरीबों की। लेकिन नहीं करेंगे। आपने किसी भी ब्राह्मण को कभी देखा नहीं होगा किसी गरीब बस्ती में जाकर किसी बच्चों को पढ़ाते हुए। लेकिन मंदिर में जाकर के दान दक्षिणा के नाम पर हाथ देखकर, रेखा देखकर, भाग्य भविष्य देखकर कितनी जगह लूटते खाते देखो। बाबा कह रहे हैं कि 4-4 बच्चे पैदा करो, 2 हिंदू राष्ट्र को दो, 2 राष्ट्र को दो। देखिए जो बाबा ये कह रहे हैं 4-4 बच्चे पैदा करो, इससे पूछो तूने कितने बच्चे पैदा किए? पहले तो तू 4 बच्चे पैदा कर। और हिंदू राष्ट्र ब्राह्मण बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का ब्राह्मण बना रहे हैं, तो ब्राह्मण पहले 4 बच्चे पैदा करें। अरे हमारे SC OBC में तो 4-4 ना 6-6 हैं। तुम बताओ तुम कितने करोगे? अगर ये अपने कर ले 4-4 तो हम बताएं दम है क्या तुम्हारे अंदर? हमारे तो इस देश के सन्यासी है ना, काय का सन्यासी है वो, तो कितनी बार कह सका हम बाबा नहीं है, हम तो ढाबा है। तो काय का बाबा रह गया? वो खुद ही कह रहा है कि हम सन्यासी नहीं, हम एक नॉर्मल आदमी है। तो इसमें क्यों जबरदस्ती लोग सन्यासी कह रहे हैं? और वो ये बात अपने मुंह से कह चुका मैं बाबा नहीं हूँ, मैं तो ढाबा हूँ। जब वो ढाबा है तो कल को कोर्ट में कह देगा साहब मैं तो बार-बार कहता रहा मैं ढाबा हूँ, मैं बाबा नहीं है। तो जनता मेरे पीछे भागती रही, तो जनता मूर्ख है उसके पीछे भाग रही है, अपने आप स्वीकार कर रहा है जो बंदा। तो वो तो कल को कोर्ट में अगर उसके ऊपर कोई आपराधिक घटना का केस लगता भी है और अपराध करता भी है तो वो ये कह देगा जज साहब मैंने पहले कहा था जनता को आगे करते हुए कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो ढाबा हूँ। और ढाबा का तो कुछ भी कर सकता है।